कक्षा 8 की ब्रिज कार्यपुस्तिका प्रखर भाग 2 का कार्यपत्रक 67 हल करेंगे। पेज नंबर 78 पर। प्रश्न नंबर 1, नीचे दिए गए प्रश्नों के आधार पर x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ हमें ये प्रश्न दिए हुए हैं, इन सभी में x का मान हमें ज्ञात करना है। जैसे कि एक समबाहु त्रिभुज है, इसमें तीनों भुजाएं समान है, इसलिए इसके तीनों कोण भी x x x माप के हैं। या फिर तीनों कोण समान हैं तो भी तीनों भुजाएं समान होगी। तो यहाँ तीनों कोण हमें समान दे रखे हैं, तो ये हो गया समबाहु त्रिभुज। तो इसका मान निकालते हैं। एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो मैं x प्लस x प्लस x 3x बराबर कितना हो गया 180 डिग्री। अब हम 3 का भाग 180 डिग्री में दे देंगे तो आ जाएगा 60 डिग्री। तो x का मान कितना आ गया 60 डिग्री। समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, इसलिए यहाँ पर x का मान सभी में क्या है 60 डिग्री। दूसरा प्रश्न देखिए इसी का, ये दे रखा है 50 डिग्री 70 डिग्री और यहाँ बाहर वाला कोण हमें दे रखा है x। ये हमें ज्ञात करना है। जब भी त्रिभुज के बाह्य कोण का माप पूछा जाए तो उसका माप त्रिभुज की अंदर सामने की तरफ बनने वाले दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ x का मान हो जाएगा 50 प्लस 70 डिग्री, तो 120 डिग्री। या फिर इसे हम ऐसे भी निकाल सकते हैं 50 प्लस 70 120, और ये कोण कितना आ जाएगा त्रिभुज के तीनों कोणों से 60 डिग्री। तो फिर ये सरल रेखीय ऋजु कोण से हम निकाल लेंगे। ये 60 डिग्री हो गया, तो ये कितना हो जाएगा x 120 डिग्री। तो इन कोणों को निकालने के हम एक से अधिक तरीके के फॉर्मूले काम में ले सकते हैं। प्रश्न नंबर 3, यहाँ हमें एक त्रिभुज दिया, उसमें एक कोण है 2x, ये है x और ये 90 डिग्री का है, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो हम तीनों को जोड़ देते हैं x प्लस 2x प्लस 90। x प्लस 2x हो गया 3x, और ये 90 का हमने पक्षांतरण कर दिया, तो 180 में से 90 घटिया बचा कितना 90। तो 3x, यहाँ हम 3 का भाग लगाते हैं x में, तो कितना आ गया 30। x का मान हमारे पास है 30, तो यहाँ इसका मान आ जाएगा 30 और इस दूसरे कोण का 2 से गुना करके आ जाएगा 60 डिग्री, और हमें x का मान ही निकालना था केवल। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये इसी प्रश्न के जैसे हैं। जैसे ये अंदर वाले दोनों कोणों का योग ये बाहर वाले कोण के बराबर होता है, तो x ये 50 है और एक x है, दोनों को जोड़ दिया, इनका योग है 110 के बराबर। तो ये 110 में से 50 का पक्षांतरण करा, 110 में से 50 गए तो बचे 60। इस तरीके से हमने सभी त्रिभुजों में x के दिए गए मान ज्ञात कर लिए। इसका एक और तरीका है, यहाँ पर हम पहले सरल रेखीय कोण से ये कोण निकाल लेंगे। ये 110 है, तो ये टोटल कोण कितना आएगा 180 डिग्री का। 110 ये है, तो ये 70 आ जाएगा। 50 प्लस 70 प्लस x को जोड़ेंगे, बराबर तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो 70 प्लस 50 हो गया 120, और ये हो गया 180 में से 120 को घटाया, तो इसका मान आ गया x का मान 60 डिग्री। तो हम इनको एक से अधिक तरीकों से कोणों के मान ज्ञात कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 2, त्रिभुज की भुजाओं के माप के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार बताइए। तो भुजाओं के आधार पर हमें त्रिभुजों के प्रकार बताने हैं। तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज होता है समबाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं समान होती है समबाहु त्रिभुज कहलाता है। समद्विबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान माप की होती है और तीसरी भुजा अलग माप की होती है, वह समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। तीसरा त्रिभुज होता है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाओं अलग अलग माप की होती है, तो वह विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। इसमें देखिए ये है त्रिभुजों की भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों का वर्गीकरण। प्रश्न नंबर 3, हाँ या नहीं में उत्तर दीजिए। क्या एक त्रिभुज में 2 समकोण संभव है? नहीं, क्योंकि त्रिभुज में 3 कोण होते हैं और तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। अगर 2 समकोण हम त्रिभुज में बनाएंगे तो दोनों का योग हो जाएगा 180 डिग्री, फिर तीसरा कोण तो संभव है ही नहीं ना। तो इस वजह से त्रिभुज में 2 कोण 100 समकोण संभव नहीं है। क्या एक त्रिभुज में 2 अधिक कोण संभव है? नहीं, ये भी संभव नहीं है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग ही 180 डिग्री होता है, तो 2 अधिक कोण तो बिल्कुल संभव नहीं है। क्या एक त्रिभुज में 2 न्यून कोण संभव है? हाँ, एक अधिक कोण ले सकते हैं और 2 हम न्यून कोण ले सकते हैं, ये बिल्कुल संभव है। सही। क्या एक त्रिभुज में प्रत्येक कोण 60 डिग्री का संभव है? हाँ, बिल्कुल संभव है। हमने यहाँ देखा था पहले त्रिभुज में प्रत्येक कोण 60 डिग्री का आया था, और
ऐसा कौन से त्रिभुज में होता है? ऐसा समबाहु त्रिभुज में होता है। समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री का। प्रश्न नंबर 4, त्रिभुज के कोणों की माप के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार बताइए। तो यहाँ पर हमें त्रिभुजों के प्रश्न नंबर 2 में भुजाओं के आधार पर पूछा था और 4 में कोणों के आधार पर। तो कोणों के आधार पर होते हैं न्यून कोण, ऐसा त्रिभुज जिसमें सभी तीनों कोण 90 डिग्री से कम के हों तो वह न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। समकोण, ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो वह समकोण त्रिभुज कहलाता है। अधिक कोण त्रिभुज, तो ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री से अधिक का हो वह अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। प्रश्न नंबर 5, एक त्रिभुज की दो भुजाओं की माप 10 सेंटीमीटर तथा 14 सेंटीमीटर है तो तीसरी भुजा की माप क्या होगी? किसी माप से कम होनी चाहिए। तो हमें दो भुजाएं दे रखी है 10 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर और हमें तीसरी भुजा की नाप पूछी गई है। तो दोनों भुजाओं का योग करा हमने, त्रिभुज के दोनों भुजाओं का योग 24 सेंटीमीटर। तो यह माप तीसरी भुजा की माप 24 सेंटीमीटर से अधिक नहीं हो सकती, 24 सेंटीमीटर से कम ही होगी। और किस माप से अधिक होना चाहिए? एक माप ऐसी आएगी जिस माप से अधिक होना चाहिए। तो तीसरी भुजा 14 में से हमने 10 को घटाया तो 4 सेंटीमीटर से अधिक होनी चाहिए। इस प्रकार से हमने कार्यपत्रक 67 पूरा किया।